जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक सीरीज चल रहा है और ये सीरीज मिशन 50-50 के अंतर्गत आप सभी को दिया जा रहा है, जिसमें हमारा प्रयास है कि 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बोर्ड एग्जाम में जाकर एकदम करेक्ट 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएँ। इसके लिए हर रोज़ आपको ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज दिया जा रहा है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें और जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे तो आपको ऐसा प्रतीत हो कि ये सारे के सारे प्रश्न का सॉल्यूशन मुझे आता है। ठीक है ना। यदि प्रावधान ये भी आ जाए कि 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर पाएँ। इसके लिए आपको हर रोज़ जो ये सीरीज दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव का, इसे आप निश्चित रूप से सॉल्व करें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक एक कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करें और आप बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव को बनाना सीखें। ठीक है ना। तो आइए हम लोग सवाल की शुरुआत करेंगे। एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में छपने वाले सवाल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। कहीं भी कोई भी नया क्वेश्चन आपको नहीं दिया जा रहा है, वैसे वैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। वो सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए सवाल हैं। ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल यही टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर प्रैक्टिस कर लेने की ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ देखते चलेंगे। पहला सवाल डिफ्रेंसिएशन का है। सवाल है कि 1/sin x प्लस e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। आपको 1/sin x के बारे में तो निश्चित रूप से पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1/sin x बराबर cosec x होता है, ये सबको पता है। और प्लस e के पावर x है तो e के पावर x होगा। और आपको ये भी पता है कि cosec x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू में cot x, और प्लस e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e के पावर x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। इतना आसान सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ यदि आप चलेंगे तो सवाल आपसे पूछा है कि 2 tan इनवर्स x, यहाँ पर x होगा, 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। आप सबको पता है कि दो कांस्टेंट राशि है, बाहर करना होगा, और फिर आपको चाहिए tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, ये भी आपको पता होगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल आपका आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। यदि आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो सवाल आपसे है कि साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। अच्छा देखिएगा, साइन रूट एक्स, तो पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, जो कोणांक में है वो ज्यों का त्यों। अब रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, तो इसका हो जाएगा आपका कॉस रूट अंडर एक्स और बटा में 2 रूट अंडर एक्स। चेक करेंगे कहाँ पर है चेक करेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। बिल्कुल आसान है। अगले सवाल की तरफ यदि आप चलेंगे तो आपको दिख रहा है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ठीक है ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, तो ये आपका जो फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, बस इतना आपको पता है। 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 के बराबर। अब देखिए, यदि इतना का आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछा है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और इस फॉर्मूला के बाद अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन, 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला आपका है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल आपका है
रूट अंडर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिएगा, रूट अंडर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, आपको पता है कि जब फंक्शन रूट वाला होता है, इसमें दो फंक्शन है, वो रूट वाला है, वो कॉट एक्स है, तो रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, ठीक है ना। इसके बाद अब कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 रूट अंडर कॉट एक्स। चेक करेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि tan एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिएगा, तो यहाँ दो फंक्शन है, एगो tan है, एगो एक्स स्क्वायर है। tan का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर, जो कोणांक में है वो ज्यों का त्यों। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है आपका 2x, इसका हो जाएगा आपका 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगले सवाल की तरफ यदि आप चलेंगे तो सवाल आपका है कि लिमिट cos 3x, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जैसे ही x के जगह पर आप 0 रखेंगे, जैसे ही x के जगह पर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अगला सवाल आपका है कि sin 2x को 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया है। चलिए सबसे पहले sin 2x का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों लिखेंगे, x के साथ जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरी बार डिफरेंशिएशन, तो अब इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को बाहर रखेंगे। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा -4 साइन 2x, ठीक है ना, -4 साइन 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आपको ज़्यादा माइंड खर्च नहीं करना है, खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज़्यादा माइंड खर्च नहीं करना है, इतना आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको जो है ना आसानी से सॉल्व करने आ जाएगा, जब आप बार बार जितना आपसे पूछा जा रहा है, जितना आपको सीरीज दिया जा रहा है, यदि आप सारे सीरीज को देख लेते अच्छा से, ठीक है ना, तो आपसे हम वादा करते हैं कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और कुछ भी अब आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है ना। हाँ, सारा का सारा सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इधर अगला सवाल आपका है e के पावर x माइनस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए, e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ज्यों का त्यों, ठीक है ना। e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1 माइनस a का डिफरेंशिएशन होगा 0, 1 में से 0 घटेगा, 1 को गुना करेंगे ज्यों का त्यों, e के पावर x माइनस a, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल यदि आप देखेंगे तो सब ओहो उधरे भाग जाता है उल्टा। अगला है आपका कि 2 इंटू ई के पावर 2x है। अब आपसे पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। 2 पहले से बाहर है, रहने दीजिए। ई के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखने की ज़रूरत है। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ई के पावर 2x, और यदि आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल आपका है कि log x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिएगा, यदि आपका फंक्शन log वाला है, ठीक है ना, तो log x के पावर n, यदि उसके पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, तो हमने आपको बताया है कि यदि log x के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है कि पावर को ऊपर में रखना है, x को नीचे में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका n बटा में x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 का 3 बार डिफरेंशिएशन। चलिए भाई, पहली बार डिफरेंशिएशन, पावर को आगे में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। यदि आप इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब फिर पावर को आगे में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, x के पावर 2,
पावर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे। तीसरी बार डिफ्रेंसिएशन, फिर पावर को आगू में रखेंगे तो 12 दूनी 24 इंटू एक्स, पावर में से कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 24x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। आपको पता है कि रूट वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है, tan के x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। देखिए tan का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर के x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखना है, तो इसका हो जाएगा k इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, k इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। देखिए जो हम बोल रहे हैं आप उस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रिक और कॉन्सेप्ट हमारे बोलने में ही छुपा हुआ है। सब कुछ हमारे बोलने में ही सारा ट्रिक आपको पता चल रहा होगा, बोलकर ही वो ट्रिक हम आपको बता देते हैं, बस यहाँ आपको केवल लिखा हुआ दिख जाता है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा कि जो बोल रहे हैं उस बात पर आप पूरा गौर कीजिएगा, अपने मन से कुछ करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। सवाल है कि लॉग रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। देखिए लॉग, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि यदि आपका फंक्शन log x वाला है और उसके पावर में कोई कांस्टेंट है तो क्या करना है, पावर को ऊपर में रखना है और बटा में रख देना है x को। इसका आंसर हो जाएगा 1/2x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सवाल को बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल क्या है देखिएगा, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन तो कितना होता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कोणांक वाला ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे रखेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 cos 2x। कहाँ पर है 2 cos 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल को यदि आप देखेंगे तो सवाल है कि log 3 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। देखिए दो गो फंक्शन है यहाँ पर, 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो log का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 में जो उसके मेन वैल्यू में रहता है उसको लिखेंगे। फिर 3 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन, मतलब a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका a के पावर x इंटू लॉग ए, 3 के पावर x से ये कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा log 3 के बराबर। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, log 3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है e के पावर एक्स क्यू। यहाँ देखिए e के पावर एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। e के पावर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होता है ज्यों का त्यों, e के पावर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होता है ज्यों का त्यों। अब आप ध्यान से देखेंगे तो e के पावर वाले का इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो 3x² के बराबर, यानी ये हो जाएगा 3x² इंटू ई एक्स के पावर 3। चेक करेंगे कहाँ पर है, 3x² इंटू ई एक्स के पावर 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगला सवाल क्या है देखिएगा, सवाल आपका है कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, अब इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर π/2, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर भी π/2 ही होगा, और π/2 एक कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, जब भी आपको ऐसा आ जाए, ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको ऐसा आ जाए, केवल यदि लिमिट ऐसा आ जाए कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a, यदि केवल इतना रहे, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो, तो इसका आंसर होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1, यानी यहाँ जो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, उसके पावर में n-1 करना है और जितना पावर रहेगा उसको आगे में लिख देना है, और ये टोटल आपका कांस्टेंट राशि होता है।
क्योंकि a कांस्टेंट है, पावर वाला n कांस्टेंट है, तो क्या लिखना है n इंटू ए के पावर n-1। ये टोटल कांस्टेंट निकल के आता है। और जब आप कांस्टेंट का फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि बाहर में डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, तो यदि आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। हम आपको पिछले क्लास में भी एक बार बता चुके हैं कि यदि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करें त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन का यदि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे त्रिज्या के सापेक्ष, तो आपको क्या करना है कि जो त्रिज्या का मान दिया हुआ है उसमें 2 से गुना करके पाई लगा देना है। तो 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, बनाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल आपका है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो दिए गए सारणिक का मान कितना होगा। फिर हम आपको बता देते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट के अवयव समांतर श्रेणी में हो तो पूरे के पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। यदि किसी डिटर्मिनांट के अवयव समांतर श्रेणी में हो तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। और भी यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाएं तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता है। यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता है। और यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी 2 पंक्ति या किसी 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता है। अगला सवाल, कॉट का डिफरेंशिएशन -1/1 + x²। tan के डिफरेंशिएशन में माइनस लग जाएगा। cos log cos e के पावर x, 1 2 3 फंक्शन 3 बार डिफरेंशिएशन, log का हो जाएगा 1 cos e के पावर x, cos का हो जाएगा माइनस साइन e के पावर x, e के पावर x का हो जाएगा e के पावर x, साइन बटे cos tan तो हो जाएगा माइनस tan e के पावर x इंटू ई के पावर x। चेक करेंगे कहाँ पर है, माइनस tan e के पावर x इंटू ई के पावर x, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला है आपका कि tan √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। और फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x के बराबर, नहीं इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 रूट अंडर tan x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस कोणांक वाला ज्यों का त्यों, x के साथ कांस्टेंट है उसको आगे लिखेंगे, 4 cos 4x हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर, हाँ अगला क्या कह रहा है कि e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए पहले इसका डिफरेंशिएशन होता है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो गुने में लिखना है, इधर गुना में लिखिए चाहे इधर गुना में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस साइन x इंटू ई के पावर cos x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है, गौर करेंगे इधर, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x के बराबर, ठीक है ना, सेक का डिफरेंशिएशन। अब बताइए इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, मान निकालने के लिए इसको इससे गुना करेंगे, माइनस देके फिर इसको इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका x² माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b², एक का स्क्वायर एक ही होगा, x² माइनस x² और माइनस माइनस प्लस 1, ये x² से x² कट जाएगा तो इसका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है, दिए गए सारणिक का मान निकालना है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है कि किसी सारणिक के आप चाहे तो उसके सभी रो को या कॉलम को जो है ना आपस में जोड़ सकते हैं, कॉलम को जोड़ सकते हैं, रो को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इसमें C1 C2 और C3 को जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहीं जोड़ के दिखा दे क्या, जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए यही आ जाएगा, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए a प्लस में माइनस में, b प्लस में माइनस में, c प्लस में माइनस में कट जाएगा, b प्लस में b माइनस में, a प्लस में a माइनस में, c प्लस में c माइनस में, c प्लस में c माइनस में, b प्लस में b माइनस में, a प्लस में a माइनस में, मतलब कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। पूरे के पूरे एक जो है ना, इसके पूरे के पूरे एक पंक्ति का जो है ना, सॉरी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाएगा।
तो आपको पता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो पूरे के पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अब बताना है इसका मान कितना होगा। ये डिटर्मिनांट है, पहले आपको क्रिया करना पड़ेगा डिटर्मिनांट वाला। एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 बराबर 36 माइनस 36 क्या हो जाएगा देखिए था, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। कहता है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? एक विषम सममित अवयव होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है यदि ए 2 गुने 2 कोटि के व्युत्क्रम अवयव है तो डिटर्मिनांट ए इनवर्स का मान क्या होगा? ए इनवर्स माने पावर का 1 हटेगा बट्टा में चला जाएगा, डिटर्मिनांट ए आ जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन आपका है कि यदि ए बराबर ए आई जे एम गुने एन कोटि का एक वर्ग अवयव है, एम गुने एन कोटि का, हाँ वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव तब होता है जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, यानी m का मान और n का मान दोनों आपस में बराबर हो जाता है। m बोले तो पंक्ति, पंक्ति और n बोले तो स्तंभ। यदि पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो वही आपका वर्ग अवयव कहलाता है। तो इसलिए m बराबर n हो जाना जरूरी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाना जरूरी है। अगला सवाल यदि आप देखेंगे तो कह रहा है 3 गुने 3 कोटि के ऐसे कुल कितनी संख्या होगी, अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 हो। 2 के पावर में 3 तिहाई 9, ये दोनों को गुना करके, कोटि को गुना करके 2 के पावर में लिखेंगे 512 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। कहता है एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन गुने एन कोटि का विषम सममित अवयव है। देखिए विषम सममित अवयव होने के लिए ए आई जे बराबर है माइनस ए जे आई, या फिर ए का ट्रांसपोज ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज। ये दोनों है विषम सममित होने का कंडीशन, और सममित होने का कंडीशन है ए बराबर ए ट्रांसपोज या फिर ए आई जे बराबर ए जे आई। ठीक है। अब आप देखते रहेंगे ध्यान से। सवाल आपसे पूछा है कि विषम सममित होना है तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ऑप्शन नंबर बी। सवाल कह रहा है कि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। सुनिए, जब भी व्युत्क्रम होता है तो दोनों का गुणनफल जो है ना वो 1 के बराबर हो जाता है। चाहे आप ए को बी से गुना कीजिए, चाहे बी को ए से गुना कीजिए। ये व्युत्क्रम होने का कंडीशन आपको बता देते हैं कि जब भी व्युत्क्रम होगा, कोई भी 2 फंक्शन व्युत्क्रम यदि है तो दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा। यहाँ पर 2 को कौन कह रहा है? ए और बी। तो ए और बी का गुना, चाहे बी और ए का गुना जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। बराबर कितना? आई। आई बोले तो 1। ठीक है ना। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा। सवाल आपका है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 6 किस चतुर्थांश में गया? 180 डिग्री से ज़्यादा तृतीय में चला गया। तृतीय में tan cot को प्लस में रखना, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस पाई बाई 6। और आपको एक बात और पता है कि कॉस यदि इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है, तो माइनस को हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा आपको। 6 पाई में से पाई घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। बस इसके बट्टा में मान लीजिए इसको इससे गुना 3, इसको इससे गुना प्लस 1 सॉरी 1 ना 1। अब क्या करना है? दोनों को आपस में गुना, ऊपर वाला को ऊपर वाला से, नीचे वाला को नीचे वाला से। तो 1/3, बीच में प्लस चिन्ह है तो क्या करना है? नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा देना है। 3 में से 1 घट जाएगा 2। देख लीजिएगा, ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये कट जाएगा 2 बार। 3 1 4 में 2 से भाग देंगे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपका है कि यदि संक्रिया A संक्रिया B बराबर 3A + 4B - 2 से परिभाषित हो तो 4 संक्रिया 5 का मान कितना के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि A संक्रिया B बराबर 3A + 4B - 2 है तो 4 संक्रिया 5 का मान कितना हो जाएगा। सुनो भाई, A के जगह 4 रखो, B के जगह 5 रखो। 3 × 4 + 4 × 5 - 2 ये हो जाएगा 12 + 20 - 2। 12 20 32 - 2 यानी 30 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका कि cot tan इनवर्स x + cot इनवर्स x, तो cot को ज्यों का त्यों रखिए, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x बराबर π/2 और cot 90 डिग्री का मान 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका भी आंसर 0 के बराबर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि f(x) बराबर है x² - 1, gx बराबर है 2x - 3, तो गॉफ का मान आपसे पूछा है। गॉफ मतलब gx वाला फंक्शन में x के जगह पर fx रखना है। gx वाला फंक्शन कौन है भाई? तो 2x + 3। इसमें x के जगह पर कितना रखना है? fx का मान रखना है। fx का मान है आपका x² - 1 हो गया गॉफ। क्रिया कर दीजिए, 2x² - 2 + 3 कितना हो जाएगा? देखिए ना, 2x² और 3 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x² + 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल यदि आप देखेंगे, सवाल आपका है कि मान लीजिए कि समुच्चय n पर, यानी कोई भी प्राकृत संख्या पर a बराबर b - 2 है। इसमें कंडीशन दे दिया है कि b का मान जो है वो 6 से बड़ा है। b का मान जो है वो 6 से बड़ा है। द्वारा प्रदत्त संबंध r निम्नलिखित में से सही है। देखिए b का मान 6 से ज़्यादा होना चाहिए ना, इसमें पहला a का मान है, दूसरा b का मान है, तो b का मान 6 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 से कम है, एक ऑप्शन कट गया, ये ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि a बराबर b - 2, यानी जो a का मान है वो b से 2 कम होना चाहिए। a का मान जो है वो b से 2 कम होना चाहिए, 5 कम है, ये 1 कम है, ये 2 कम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। हाँ, 1/3 है ना नीचे में पावर, ऊपर जाकर हो जाएगा x के पावर -1/3, पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग। इंटीग्रेशन करने का यही तो नियम है, पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग। कितना हो जाएगा? x के पावर 3 का है, 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 में से 1 घट जाएगा तो 2/3, नीचे भी हो जाएगा 2/3, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 × x के पावर 2/3 + c। चेक करो, 3/2 × x के पावर 2/3, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल आपका है, ओहो, x संक्रिया y बराबर 1 + 12x + xy द्वारा परिभाषित है, तो यही संक्रिया 2 और 3 के बीच कैसे परिभाषित होगा? तो यहाँ 2 रखिए, यहाँ 3 रखिए भाई, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 12 × 2 और प्लस हो जाएगा 2 × 3, यानी 1 + 24 + 6, 24 6 30 है 1 31, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि 7x + 4y - 2z + 5 = 0 पर अभिलंब का द्विक कोज्य। सुनिए, यदि आपको ऐसा समीकरण दिया गया है और अभिलंब का द्विक कोज्य आपसे पूछ रहा है, तो बारी बारी से देखिए करना क्या है आपको। यहाँ जो आपको x के साथ कांस्टेंट दिख रहा है वो y के साथ जो दिख रहा है उसको बाहर करेंगे, z के साथ जो दिख रहा है उसको बाहर करेंगे, और यही है आपके अभिलंब का द्विक कोज्य। जब भी आपको कोई समीकरण दिया गया हो, रैखिक समीकरण, और आपसे पूछे कि इसके अभिलंब का द्विक कोज्य क्या है, तो उसी में से निकाल कर x का, y का और z का मान नहीं, उसका कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो निकाल कर बाहर रख दीजिए, वही है द्विकोज्या का मान। अगला सवाल देखेंगे। हाँ, -π/2 से π/2 साइन के पावर 5x ऑड फंक्शन, साइन के पावर 5x ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। यदि आपको थोड़ा सा भी बोझिल लग रहा हो तो नीचे आप लिखेंगे, ठीक ना, सारे कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो या तो आप जाकर देखिए, आपको जो है ना सबका प्लेलिस्ट दिख जाएगा, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का,
रिलेशन एंड फंक्शन का, 3D का, फिर से आपका वेक्टर का, ये सब का प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। जरूरी नहीं है कि 24-25 वाला ही देखिए, 23-24 वाला भी आप देखेंगे तो भी आपको कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा और आप बेहतर तरीके से सवाल का जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। सवाल आपका है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सीमा का मान 0 से 1 है, f(x) ऊपर में है, जो ऊपर में है वही नीचे में है और इसका 1 - x इधर दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका 1/2 के बराबर, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे। पहले कह रहा है किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर जितना आएगा उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो फंक्शन ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है ना। यदि आप किसी का डिफरेंशिएशन, पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर चला जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ज्यों का त्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपका है कि सदिश इतना और इतना का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट। इसके लिए आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ गुना। 5 तिहाई 15 प्लस माइनस माइनस, 4 इकाई 4, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 या 21, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 25, घट के हो जाएगा -10, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका है, देखिएगा सवाल है कि के क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम रहेगा 0 के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम रहेगा तो 0 के बराबर, ठीक है ना। अगला सवाल, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू रूट अंडर x² माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, y बराबर साइन x के बिंदु 0, 0 पर अभिलंब का समीकरण। देखिए अभिलंब का समीकरण कह रहा है ना, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, y माइनस y1 बराबर -1 में m इंटू x माइनस x1। बस यही है अभिलंब का समीकरण। आपको m का मान कहाँ से निकलेगा, तो पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए और x के जगह पर मान रख दीजिए। डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस x। x के जगह पर 0 रख देना है, क्योंकि x का मान 0, y का मान 0 है, तो m बराबर हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए m का मान 1 हो गया। बिंदु का मान आपके पास है, x1 y1 है, तो हो जाएगा आपका y माइनस y1 के जगह 0 बराबर -1 में m के जगह 1, x माइनस x1 के जगह भी 0, कितना हो जाएगा y बराबर -x, नहीं माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, x प्लस y बराबर 0। चेक करेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि एकांक व्यूह है, तो एकांक व्यूह का मान 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। पावर कितनों रख देंगे उसका मान 1 के निकलेगा, 1 के पावर कुछ रख दीजिए उसका मान 1 के निकलेगा। ये क्या है भाई, ये तो ऑप्शन ही खाली दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ है, सदिश इतना और इतना एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत है तो इसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0, डॉट प्रोडक्ट का मान 0 मतलब a1 a2 प्लस a1 b1, a2 नहीं है, a1 b1 प्लस a2 b2, a3 b3, a3 b3 बराबर कितना हो जाएगा 0। यही है लंबवत होने का कंडीशन। आप यदि इसका ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कहता है कि दिए गए अवकल समीकरण का घात और कोटि, घात मतलब सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन जहाँ हुआ है। ओ हो देखिए बड़ा मज़ेदार सवाल है, आप ऐसे नहीं बता सकते इसका घात और कोटि। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ देखिए dy/dx के पावर में जो है ना बटा वाला संख्या आ गया है, जो नहीं आना चाहिए, हटाने का प्रयास करेंगे। तो पावर इधर भी 2 कर देंगे, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा d² y में dx², और इसके पावर में हो जाएगा आपका 4 बराबर y प्लस dy/dx। मतलब dy/dx जो है ना वो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए, लॉग के कोणांक में नहीं होना चाहिए, e के पावर में नहीं होना चाहिए, या उसके पावर में बटा वाला संख्या नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसका घात अपरिभाषित हो जाएगा। हटा यदि पा रहे हैं आप, यदि उसके पावर में से बटा वाला संख्या को हटा दिए तो घात निकालना संभव है। यहाँ घात निकालना संभव हो सकता था, क्योंकि हमने
पावर में 1/2 जैसे ही था, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, 2 से 2 कट जाएगा, तब पावर में बटा वाला संख्या था वो हट गया। अब आप इसका आसानी से घात निकाल सकते हैं। देखिए कोटि की बात करेगा तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, इसलिए इसकी कोटि हो जाएगा आपका 2। लेकिन यदि इसके घात की बात करेगा तो जिसका कोटि उसी का घात, उसी के होल पावर में। देखिए तो होल पावर में दिख रहा है 4, इसलिए इसका घात हो जाएगा 4 के बराबर। कोटि 2 घात 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, घात और कोटि, पहले घात बाद में कोटि, तो पहले घात बाद में कोटि ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होगा। ठीक है ना, पहले घात बाद में कोटि, घात है 4 कोटि है 2। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। ठीक है ना, ऐसे ही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हर रोज़ आपको मिलते रहेगा। बस आप सभी को ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे लगातार सीरीज हम आपको देते रहे एग्जाम तक, और आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव में डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, कुछ भी अब आपका डाउट ना रह जाए। ठीक है ना, मिलते हैं फिर आप लोगों से, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।